रील्स और शॉर्ट्स के जमाने की वजह से एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि बियर्ड बाइसेप्स के पास बहुत पैसे हैं, बहुत कंपनीज है। ये जो भी आप देख रहे हो मेरे आसपास, कुछ लोगों को ये लग्जूरियस लगेगा। मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, क्योंकि हम इस देश के वन ऑफ द फर्स्ट पॉडकास्टिंग हाउसेज में से। मैं ये मानता हूं कि पॉडकास्टिंग एक बहुत लुक्रेटिव, बहुत हाई सैलरीड कंटेंट ऑप्शन होती है। बहुत सारे पैसे कमा सकते हो पॉडकास्टिंग के थ्रू, पर ये एक सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो आज आपको एक बहुत ज्यादा बिहाइंड द सीन्स फील दूंगा। देखो दोस्तों, मैं ये सच में दिल से मानता हूं कि ये ना एक मल्टी करोड़ पॉडकास्ट रूम बन चुका है। बहुत कुछ हुआ है इस रूम में, बहुत तरक्की देखी है पूरी टीम ने इस रूम के थ्रू। पर उसकी वजह ये है कि हमारे पॉडकास्ट के पीछे ना एक पर्पस है। वो पर्पस है हीलिंग। अगर आपके बिजनेस के पीछे एक पर्पस रहेगा ना, तो आप मटेरियल सक्सेस देखोगे। दैट्स व्हाई वी हैव सीन मटेरियल सक्सेस। जो मैंने बाहर कहा आपसे कि पॉडकास्टिंग बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी अब भारत में, पर मेरा ये मानना है कि अगर आपने हिंदी में, तमिल में, बंगाली में, पंजाबी में, रीजनल लैंग्वेजेस में पॉडकास्ट क्रिएट किया ना, तो आपको भी बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। जिन लोगों को अपने स्टार्टअप्स के लिए एक पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है खुद के पर्सनालिटी के थ्रू, दिस इज द वे टू गो। पर आपको चीजें सीखने की जरूरत है। पॉडकास्टिंग एज अ स्किल सबसे ज्यादा मुश्किल भी होती है, पर सबसे ज्यादा लुक्रेटिव भी। यानी कि इस स्किल को अगर आपने सीख लिया तो आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और आप पैसे भी बहुत ज़्यादा कमाओगे। बहुत वक्त तक मैंने सोचा था कि एक इंग्लिश पॉडकास्टिंग कोर्स हमें रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के लोग पॉडकास्टिंग सीखना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब दुनिया भर के कल्चर में, स्पेशली अमेरिकन कल्चर में, यूरोपियन कल्चर में पिछले 10 सालों से ना तगड़ा पॉडकास्टिंग का कल्चर चल रहा है। एंड अक्सर कंटेंट की एक शेल्फ लाइफ होती है, यानी कि व्लॉग्स कुछ ही देर के लिए चलते हैं या कॉमेडी वीडियोस कुछ ही देर के लिए चलते थे। पर अगर हम पिछले 13 सालों को स्टडी करें, जब से जो रोगन ने अपनी खुद की पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट करी, तब से पॉडकास्टिंग वर्ल्ड को ग्रोथ मिलते ही जा रही है। नए पॉडकास्ट रिलीज होते ही जा रहे हैं। जो रोगन भी, उनको भी खुद इतनी ज्यादा ग्रोथ मिल रही है यार। इट्स नॉट सीमिंग लाइक पॉडकास्टिंग विल एवर फेड अवे। कुछ लोग कहते हैं कि यार हाँ, पर जब मेटावर्स की शुरुआत होगी, जब सोशल मीडिया ही बदल जाएगा, तब पॉडकास्टिंग बंद हो जाएगी। नहीं। पता है क्यों? क्योंकि पॉडकास्टिंग एक्चुअली मीडिया के शुरुआत से चलती आ रही है। जब टीवी स्क्रीन भी नहीं होते थे तब रेडियो होता था, तब रेडियो चैट शोज होते थे। जब टीवी स्क्रीन भी आ गई तब चैट शोज एक बहुत रेलेवेंट फॉर्मेट होते थे। दिस इज जस्ट द एवोल्यूशन ऑफ दैट फॉर्मेट। कुछ लोग मुझसे ये पूछते कि यार आप इतनी सारी चीजों को क्यों शेयर करते हो, इतने सीक्रेट्स क्यों बता देते हो? क्योंकि मैंने गोकू से ये सीखा है कि हर किसी को ना टेक्निक्स बताने चाहिए, तरीका बताना चाहिए। एंड में जो लोग मेहनत करेंगे, फोकस के साथ काम करेंगे और खुद की क्रिएटिविटी और इनोवेशन अप्लाई करेंगे ना प्रोसेस में, उन्हें ग्रोथ मिलेगी मिलेगी। देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन क्रिएटिव फील्ड्स, देयर इज जस्ट कोलैबोरेशन एंड देयर इज इंडिविजुअल ग्रोथ। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे कि मैंने पहले कहा, लोगों को चीजें सिखानी चाहिए खुद के एक्सपीरियंस से, एंड एक अंडरलाइंग पर्पस होना चाहिए। हमारा पर्पस ये है टू स्प्रेड हीलिंग। This is Amrita and I'm a member of your Podcasting 101 community. I've been procrastinating for the last 1 year about starting my own podcast. And currently I'm recording this video from my studio space where we shoot our podcast, The Momcast. And who better than Ranveer's team, Beard Biceps Skill House, to teach you all the tips and tricks and the knowledge behind making one of the most successful podcasts in India. Your videos regarding the equipment and software and the art of conversation were also useful. I would really like to thank you for that. They are wonderful and the most authentic people that you will come across this planet. I hope that you continue growing stronger, that you keep making more courses for creators like us. Conversations will change our country, and what better than podcasts to bring this change? This is the time, this is the course. All the best. Thank you. And most importantly, जो चीजें सीख रहा हूँ लाइफ में, वो दुनिया के साथ भी शेयर कर रहा हूँ इन डिटेल। जो हमने शुरू किया ना बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, वो भी एक हार्टफेल्ट प्रोजेक्ट है।
दिल से हमने उसकी शुरुआत करी है, आपके सपोर्ट के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं। दिस इज माई वे ऑफ गिविंग बैक टू यू गाइस कि यार इन डिटेल हमने कोचिंग कोर्सेज बनाए, स्पेशली रिलेटेड टू क्रिएटिव प्रोफेशन। अगर आपको खुद की भी पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है, और ट्रस्ट मी कोई भी ये कर सकता है, आपको बस ABCs बेसिक सीखने की जरूरत है। One of the best ways of doing organic content today is conversation, which is podcast. So from guest selection to scheduling to logistics to production, pre-production, post-production, उसके बाद social media team, business development team जो paid opportunities कैसे करना है, business को कैसे लाना है, वो सारी चीजें, every angle was discussed. Hello Skill House, this is Gayatri here. When I decided to come to this session, I had expectations of, okay, I'm going to learn this. But truly what happened here was the team giving me the entire blueprint of what you guys do. I love the in-depth content that was packed with incredible hacks that these guys, they've been experimenting for years. जब से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया और यहाँ पे मैंने सारी इनसाइट्स पता चली, सारी बातें पता चली, बहुत सी अंदर की बातें भी पता चली, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला है. I really have not seen anybody throw away their entire blueprint to the audience that comes in. It was a killer session. I learned some nuances जो शायद मुझे अब नहीं करने चाहिए आगे से, राइट. काफ़ी कुछ टेक्निकल चीज़ें भी सीखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने आपके पॉडकास्ट कोर्स में भी सीखी थी आने के पहले जो देखना था. कई सारी चीज़ें सीखने मिली खैर, वो सारी चीज़ें मैं अभी अप्लाई करना हमने स्टार्ट भी कर दिया है. वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन माई टीम, जो आई थिंक मैं नहीं करता अगर मैं ये कोर्स अटेंड नहीं करता तो. I learned a lot about team building and the costs around it and what are the different approaches that we can take while producing a podcast. अगर आपको भी पॉडकास्ट स्टार्ट करना है तो पता होना चाहिए कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आप उसको बढ़िया और बढ़िया बना सकते हैं. तो वो यहाँ पर जबरदस्त नॉलेज मिली एंड आई एम रियली गोइंग टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग. सबसे अच्छा पार्ट ये लगा हाउ विलिंग टू गिव द एंटायर बियर बाइसेप्स टीम वाज, राइट. They were not hiding any information, they didn't have any sense of insecurity about them. How they edit every single video, what we see on YouTube as fans and as viewers. We were shown the process of everything end to end. The training team was very supportive and they shared everything without filters. I walked in a Ranveer fan and I left a Team Beer Biceps fan. So this is a huge shout out to the entire team and kudos to what you guys are doing. We hope to replicate what you're doing in our own industries at scale. And yes, let's keep creating this wonderful community together and keep growing. Cheers. हमारे ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, पॉडकास्टिंग एक बहुत कीमती स्किल होती है फॉर द मेन रीज़न. चलो पैसों के बारे में भूल ही जाओ, नंबर्स के बारे में भूल ही जाओ, पर द मेन रीज़न जानो. मेन रीज़न ये कि जो कंटेंट आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना आपके माइक के थ्रू, आपके कैमरे के थ्रू, वो आपकी IP बन जाती है, आपको उसकी ओनरशिप मिल जाती है. वो आपका कंटेंट है, वो रॉ मटेरियल होता है जो मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाता है ना, वो वीडियो, वो ऑडियो, वो आपका है. एंड हाउ यू यूज दैट इज अप टू यू. आप उसी रॉ कंटेंट को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो. अगर आपको बहुत अग्रेसिव सोशल मीडिया ग्रोथ चाहिए जो सस्टेनेबल भी है, जो मजेदार भी है, जिससे आपको सीखने का भी मौका मिलेगा, जिससे आप पैसे भी कमाओगे, तो पॉडकास्टिंग इज द वे टू गो. ये मैं हार्ड सेल नहीं कर रहा हूँ. एंड ऑनेस्टली आप में से बहुत सारे लोगों को ये शायद पता है, पर ये नहीं पता कि इस स्किल को डेवलप कैसे करें और इस स्किल को लेवल अप कैसे करें. तो वो आप सीखोगे इस वाले कोर्स में, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड पॉडकास्टिंग 101. सो इफ आई कुड डू इट, यू कैन डू इट टू. मेहनत करते रहो, पर थोड़ी सी न्यूआंस मेहनत, टेक्निकलिटीज पहले सीखो, स्मार्ट बनो. स्मार्ट बनने के बाद मेहनत करते रहो. बूम शाका. थैंक यू.